हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुब्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू DECE असाइनमेंट नंबर 1, जिसके अंदर DEC 1 का पूरा सॉल्व्ड असाइनमेंट दिखाया जाएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये वीडियो जनवरी 2025 और जुलाई 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। जिन बच्चों ने जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों महीनों में एडमिशन लिया था वो हैं जनवरी 2025 के बच्चे। जिन्होंने अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जब तक एडमिशन चलेंगे ये हो जाएंगे जुलाई 2025 वाले बच्चे। पूरा का पूरा सॉल्व्ड असाइनमेंट दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कैसे क्या क्या करना है, कैसे सबमिट होगा, कौन सी फाइल में डालना है, क्या क्या करना है, कौन सी फाइल में डाल के देना है, कौन से येलो लिफाफे में डाल के देना है, कौन सी शीट यूज करनी है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है जी। मैम अब ये क्वेश्चन पेपर कहाँ आएगा? देखो कौन सा क्वेश्चन पेपर है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये देख लो। जनवरी 2025 और जुलाई 2025 का असाइनमेंट डल चुका है। तुम लोग जब गूगल पे सर्च करते हो तो वो पुराना वाला पोर्टल आता है, वो नहीं, न्यू वाली वेबसाइट पे आया हुआ है। DC1, DC2, DC3 तीन असाइनमेंट्स बनते हैं, चौथा प्रोजेक्ट बनता है। तो ये रहा DC1 का असाइनमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी सेशन वालों की लास्ट डेट क्या है, जुलाई सेशन वालों की लास्ट डेट क्या है, और तीनों सेक्शंस अटेंड करने कंपलसरी हैं। ठीक है जी। ये आंसर सॉल्व दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फ्रंट में आपको क्या अटैच करना है। आप ऐसी एक गत्ते की फाइल ले सकते हो, गत्ते की फाइल ले सकती हो, आगे बाहर फ्रंट पेज लगा देना। ऐसा फ्रंट पेज मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ऑल्सो जब आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट परचेज करते हो उसके साथ तो हम ये देते ही हैं। ठीक है, इसके साथ हम ये देते ही हैं। उसके बाद ये रही फाइल, अंदर भी यही फ्रंट पेज लगा देना। फिर आपको फ्रंट पेज ये रहा, ये जो मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है DC। यहाँ पे लिखा जाएगा ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, कोर्स कोड, असाइनमेंट नंबर, ये आपके क्वेश्चन पेपर की साइड में लिखा होता है। आपका स्टडी सेंटर एंड कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ऊपर आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, एड्रेस, सिग्नेचर, डेट, फिर आपका इग्नू का आई कार्ड लगेगा और फिर आपका क्वेश्चन पेपर लगेगा और फिर आप अपना ये असाइनमेंट लिखोगे। हैंड रिटन असाइनमेंट हर कोई सबमिट करेगा। ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये टाइप्ड है ताकि आप इजिली सारे वर्ड्स को पढ़ पाओ, अदरवाइज आप मेरा भी यहाँ पर असाइनमेंट देखोगे। ठीक है जी, अगर आप ये असाइनमेंट देखते हो तो ये आप देख सकते हो मेरा भी ये हैंड रिटन ही असाइनमेंट है, बट आपको समझाने के लिए ये हमने टाइप्ड वर्जन दिखाया है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी चीजें बताएंगे कि कौन सी शीट्स लेनी है कौन सी नहीं, बट साथ साथ पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। 500 वर्ड्स, तो आपको वर्ड लिमिट फॉलो करनी है। चाहो भरोसा ना हो तो मेरे इस आंसर के ना एक एक को पोस्ट कर करके वर्ड लिमिट गिन लेना, पूरी की पूरी वर्ड लिमिट को फॉलो किया हुआ है। सबसे ऊपर असाइनमेंट नंबर 1 लिख दिया, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिख के हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी, ये फ्लो चार्ट दे दी कि कौन कौन सी स्टेज पे क्या होता है। एक प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होती है, एक लिंग्विस्टिक स्टेज होती है, इसके अंदर कौन सी 4 स्टेजेस हैं, इसके अंदर कौन सी स्टेजेस हैं। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज बर्थ से लेके 12 मंथ तक होती है, उसके बारे में लिखा। उसके अंदर आता है क्राइंग, आता है कूइंग, आता है। आप देख सकते हो हर किसी के साथ एग्जाम्पल डाले हुए हैं। बेस्ट तरीका क्या होता है असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का या पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का? इंट्रोडक्शन लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, मेन पॉइंट्स लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो, एंड में कंक्लूजन लिखो। जब आप इस फॉर्मेट में किसी आंसर को अटेंड कर आते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स ही मिलते हैं, मानो या ना मानो। वैसे तो तुम लोग कहोगे कि हम कैसे माने। देखो ये मैं अपने बच्चों के कुछ रिजल्ट्स दिखा देती हूँ। असाइनमेंट में आप देख सकते हो कितने मार्क्स हैं, 95, 92, 92। ये हमारी टेक्निक्स बच्चे फॉलो करते हैं कि कैसे असाइनमेंट बनाना है, कैसे सबमिट करना है, क्या क्या लिखना है। ये देखो 91, 91, 90, 95, 90, 95, ये कैसे आ रहे हैं? ये ऐसे ही आ रहे हैं। जो टेक्निक हम बताते हैं इस टेक्निक को जब आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आते हैं। ये तो कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट में देख लो 97 और 93 मार्क्स आए हुए हैं। तो सिमरन मैम की टेक्निक्स फॉलो करोगे तो जरूर काम आएंगी, है ना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से अपने असाइनमेंट पे। क्राइंग के बारे में लिख दिया, कोइंग के बारे में लिख दिया। मैम शीट्स कौन सी यूज करनी है? लाइंस वाली यूज करना चाहो लाइंस वाली यूज करना कर सकते हो, प्लेन यूज करना चाहो प्लेन यूज कर सकते हो। ठीक है जी, दोनों साइड लिख सकते हैं, बिल्कुल दोनों साइड लिखना है। एक साइड लिखोगे तो इतना मोटा असाइनमेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं करना, दोनों साइड ही लिखना है।
ठीक है जी, कौन से पेन से लिखना है? क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से। बीच में कोई हेडिंग आ गई है, कुछ एग्जाम्पल लिखना है तो कलर पेन यूज कर सकते हो। बच्चे पूछते हैं मैम कलर शीट यूज कर ले, मत करना, उससे ना ऊपर का आंसर दिखता नहीं है। ठीक है जी, क्राइंग आ गया, कुइंग आ गया, उसका एग्जाम्पल लिख दिया, बैबलिंग आ गया, बैबलिंग का एग्जाम्पल लिख दिया, डी आ गया, इकोलिया आ गया, उसका एग्जाम्पल लिख दिया, फिर लिंग्विस्टिक स्टेज आ गया। ठीक है, अब इसमें पहला वर्ड बोलता है उसका, अब देख रहे हो हर पॉइंट के साथ उसका एग्जाम्पल है, हर पॉइंट के साथ उसका एग्जाम्पल है। जब आप इस क्वालिटी के आंसर लिखते हो ना, तो 90 नंबर 95 मार्क्स आपको यूं आसानी से मिलते ही हैं। मतलब जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उसके अंदर क्या गलती निकालेगा, है ही नहीं कोई गलती। वोकैबुलरी स्पर्ट आ गया, टू वर्ड सेंटेंसेस आ गया एग्जांपल्स के साथ, और एंड में हमने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स लिख दी, कंक्लूजन लिख दी। ठीक है जी, मन हो ना तो ये वर्ड लिमिट लिखी हुई है ना 500 वर्ड, मेरे वाले आंसर के वर्ड्स गिन 1 2 3 4 करके देख लेना, बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड लिमिट मिलेंगी। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ईच दैट यू विल प्लान टू फैसिलिटेट द फॉलोइंग इन अ ग्रुप ऑफ 4 ईयर ओल्ड। इन चारों स्किल को डेवलप करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस के लिए हमने क्या करा, एक्टिविटी का नाम रखा है ट्रेजर हंट मीज। गोल क्या है, टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड spatial concepts like under, over, beside, behind, in front of and between through a playful treasure hunt. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ये चीजें मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर ये देख लो कैसे आप पूरी की पूरी एक्टिविटी कराओगे। उसके बाद ये पिक्चर आप साथ में लगाओगे। ये क्या बता रही है कि ये बच्चे ट्रेजर हंट की मेज खेल रहे हैं। ये देखो ये एरो बना रहा है ना, डाउन का एरो बना रहा है, ये इसने अप का एरो पकड़ा हुआ है, ये चेयर के अंदर से जाएगा तो अंडर जा रहा है, साइड से जा रहा है, तो ये ट्रेजर हंट खेल रहे हैं। मैडम हमें ये पिक्चर कहाँ से मिलेगी? जब आप मुझसे सॉल्व्ड असाइनमेंट की पीडीएफ लेते हो तो मैं आपको एक अलग पीडीएफ ये देती हूँ जिसके अंदर जो जो एक्टिविटी में पिक्चर्स यूज हुई हैं उसकी अलग से ये पिक्चर होती है। 2 पेजेस है, प्रिंट आउट करा लेना, कट करके अपने असाइनमेंट में लगा देना, कोई चीजें ढूंढनी नहीं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, ये फ्रंट पेज में आपको असाइनमेंट के साथ देती हूँ ताकि कहीं और से ढूंढना ना पड़े, सीधा प्रिंट आउट करो और लगा दो। क्वेश्चन पेपर मैं आपको साथ में देती हूँ, कहीं ढूंढना ना पड़े, सीधा लगा दो। मैम अगर हम आपसे असाइनमेंट लेना चाहें तो कैसे मिलेंगे? एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों असाइनमेंट 300 की पीडीएफ है। ठीक है जी, ये पीडीएफ के प्राइजेस हैं, सॉल्व पीडीएफ के प्राइजेस हैं। हार्ड कॉपी हम नहीं देते, क्यों नहीं देते? क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाती है। हम नहीं चाहते कोई भी काम ऐसा हो कि बच्चे की चीजें खराब हो। पीडीएफ मिलेगी, लिखना आपको खुद है अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी हैंडराइटिंग में लिख लेना, कोई रिजेक्ट होने की कोई टेंशन नहीं है। एक असाइनमेंट 100 रुपीज, तीनों असाइनमेंट 300 की। प्रोजेक्ट लेना चाहोगे 900 में मिलेगा। कैसे सबमिट करना है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या नहीं। अगर वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसके लिए क्या कर सकते हो, सब हम बताएंगे। मैंने दिखाया ना बच्चों के 95 97 मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि मैं अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस देती हूँ और सॉल्व पीडीएफ देती हूँ। एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तीनों सब्जेक्ट्स के 300। मेरी चैनल की किसी भी वीडियो में जो रिवीजन वाली वीडियो है उठा के उसके नीचे के कमेंट्स पढ़ लेना, पता चल जाएगा कि वो नोट्स कितने अच्छे हैं। टोटल प्राइस होता है 1500 का, लेकिन कुछ टाइम के लिए ऑफर चल रही है, 1300 में आपको कॉम्बो मिल जाएगा। 1300 में ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, सारा साल के लिए आप हो जाओगे टेंशन फ्री। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेना चाहो तो इंडिविजुअल ले लेना, वो आपको महंगा पड़ेगा। कंबाइंड ऑफर लोगे तो 1300 की मिल जाएगी। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर था। अब फाइन मोटर डेवलपमेंट, यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी किसकी है? फाइन मोटर डेवलपमेंट की, देख लो। अब हमने ये एक्टिविटी लिखने के बाद लर्निंग आउटकम लिखा है कि ये एक्टिविटी से क्या बच्चा सीखेगा। फिर एक्टिविटी 2, बीड थ्रेड फन, फाइन मोटर डेवलपमेंट, धागे के अंदर मोती पिरोना, गोल लिखा है। हर एक्टिविटी में गोल लिखा है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखा है, प्रोसीजर लिखा है, कैसे कंडक्ट कराएंगे, ये बच्चा मोती पिरो रहा है। बताओ कोई नंबर काट सकता है? काट ही नहीं सकता। ये प्रोसीजर लिखा है और फिर उससे क्या लर्निंग आउटकम होता है। अगर आप देख सकते हो हर पेज के साइड में पेज नंबर डला हुआ है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, थर्ड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, उसके लिए हमने पपेट टॉक फीलिंग्स टाइम कर दिया, गोल ऑफ द एक्टिविटी लिख दी, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख दिया, प्रोसीजर लिख दिया, एंड देन ये पिक्चर लगा दी और लर्निंग आउटकम लिख दिया।
एक्टिविटी फॉर कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए सिंक एंड फ्लोट, कि कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबेगा, ठीक है, डूब जाएगा या फिर फ्लोट करेगा। गोल लिख दिया, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख दिए और प्रोसीजर लिख दिया और एंड में पिक्चर लगा दी कि ये देखो टीचर कह रही है, क्या कह रही है, ये जो पत्थर था ये सिंक बैठ गया क्योंकि भारी था, पानी में बैठ गया, और ये फ्लोट स्पॉन्ज था, ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर तैरता रहा, ठीक है, लीफ होती वो भी ऊपर ऊपर तैरती रहती, तो ये उसने पिक्चर हमने लगा दी। कहीं से कोई पिक्चर नहीं ढूंढनी, ये डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट आपको मैं दूंगी, इसका प्रिंट आउट करके लगा देना, ठीक है, इसका भी लर्निंग आउटकम लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो क्या कहता है, डिस्कस एनी 3 कॉजेज ऑफ अग्रेशन अमंग यंग चिल्ड्रन, ठीक है, एक्सप्लेन 3 स्ट्रैटेजीज यूजिंग विच पेरेंट्स कैन हैंडल द चाइल्ड्स अग्रेसिव बिहेवियर। 500 वर्ड्स में लिखना था, एक्यूरेट 500 वर्ड्स में 5-10 वर्ड एक्स्ट्रा ही होंगे। इंट्रोडक्शन लिख दिया, एक फ्लो चार्ट बना दिया कि कोजेस क्या क्या हैं। एक तो एक्सपोजर टू वायलेंस, जब बच्चा वायलेंस देखता है मार धार लड़ाइयां गोलियां चल रही हैं, तो उसके अंदर भी वो लड़ाई वाली फॉर्म आ जाती है। इमोशनल ट्रॉमा, घर वालों की तरफ से कोई बहुत ज्यादा प्रेशर है, कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है, किसी के माँ बाप बीमार है, तो इमोशनली उसके माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है, तो भी अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है। बुलिंग, अरे ये तो बहुत मोटा बच्चा है, मोटा है, मोटा है, ये तो बहुत पतली बच्ची है, पतली बच्ची है, तो जब ऐसे करके बुलिंग करते हैं, बच्चे को डराते हैं, परेशान हो जाता है, उससे भी उसके अंदर अग्रेशन आ जाता है। अब पेरेंट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो कि इसे सॉल्व कर सकती है। फर्स्ट, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद चाइल्ड, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा टाइम स्पेंड करो। रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर, अगर अच्छा काम करता है, अच्छे से बिहेव करता है, तो उसके लिए उसको शाबाशी दो। एक्सपोजर टू हैप्पी एंड गुड थिंग्स, खुशी का माहौल दोगे तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब ये कॉजेज ऑफ अग्रेशन में हमने एक्सपोजर टू वायलेंस को एक्सप्लेन कर दिया, इमोशनल ट्रॉमा को एक्सप्लेन कर दिया, बुलिंग को एक्सप्लेन कर दिया। स्ट्रैटेजीज फॉर पेरेंट्स टू हैंडल चाइल्ड्स अग्रेसिव बिहेवियर, ये देख लो, ये सारा का सारा लिख दिया, तीनों पॉइंट्स, और एंड में कंक्लूजन लिख के इस आंसर को रैप अप कर दिया। अगर आप मेरा कोई भी असाइनमेंट देखोगे, अगर आप सेक्शन असाइनमेंट 2 देखोगे, तो वो भी ऐसे प्रॉपर फ्लो चार्ट के साथ एक एक चीज क्या क्या हो रही है वो बताया होगा। असाइनमेंट नंबर 3 देखोगे तो उसके अंदर क्या क्या नीड है वो सब लिखा होगा। सेक्शन A, B, C सब होता है। ये आपका फ्रंट पेज हो गया, ये किस एड्रेस पे सबमिट होगा बताऊंगी मैं, ठीक है जी, और ये फाइल तो मैंने आपको दिखाई दी है, ठीक है। वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटल बिहेवियर, डिस्कस हाउ ईच स्टाइल ऑफ पेरेंटल बिहेवियर इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स पर्सनालिटी। 800 वर्ड्स, 800 वर्ड्स का लिखना है, तो थोड़ा लंबा जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये हमने पेरेंटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दे दी, एक फ्लो चार्ट बना दिया कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होता है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है, और निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल होता है। अब ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बच्चे की पर्सनालिटी पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है वो लिख दिया, और फिर एक एग्जाम्पल डाल दिया 4 चांद लगाने के लिए। सेकंड के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, इन्फ्लुएंस लिख दिया और एग्जाम्पल डाल दिया। थर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, इन्फ्लुएंस लिख दिया, एग्जाम्पल डाल दिया। फोर्थ का भी सेम करा, और फिर हम बता रहे हैं कि बेस्ट तरीका क्या है। बेस्ट तरीका है बैलेंस्ड अप्रोच, कि हर पेरेंटिंग स्टाइल का जो जो बेस्ट तरीका है उसको कंबाइन करके आपको अपने बच्चे की पेरेंटिंग करनी है, पालन पोषण करना है, ताकि वो एक अच्छा इंसान, अच्छा बच्चा बन सके। एंड में कंक्लूजन लिख दिया। वर्ड लिमिट एग्जैक्ट फॉलो करिए। देखो, वर्ड लिमिट मैं एग्जैक्ट फॉलो करके आंसर देती हूँ, आंसर बिल्कुल बेस्ट देती हूँ, कोई गलती नहीं होती। उसके अंदर इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट, मेन पॉइंट्स, एग्जांपल्स, कंक्लूजन्स होते हैं, पिक्चर्स देती हूँ, तो कैसे मेरे बच्चों के 90 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो यही रीजन है कि हमेशा डीसी के टॉपर्स हमारे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? फिफ्थ क्वेश्चन था कि इनके बारे में 200 वर्ड्स के बारे में लिखना है, तो ये यहाँ पे देख लो, प्री स्कूलर्स एबिलिटी टू टेक अनदर पर्सन पर्सपेक्टिव, 200 वर्ड्स में लिखना था, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट की फॉर्म में हमने बता दिया। फिर लॉन्ग टर्म गोल्स, उसके बारे में लिख दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले, उसके बारे में लिख दिया, ठीक है। और क्रिटिकल पीरियड्स इन डेवलपमेंट, उसके बारे में लिख दिया। कैपेबिलिटीज ऑफ अ न्यूबॉर्न, उसके बारे में लिख दिया। अब ये छोटा आंसर था, शॉर्ट नोट की फॉर्म में लिखा जाएगा। सिक्स कह रहा है
What points will you keep in mind while evaluating space and play materials in an ECE center? Make a checklist to support your answer. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, किस किस पॉइंट को ध्यान में रखोगे वो पॉइंट लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स लिख दिए और फिर चेकलिस्ट बना दी. आर ऑल टॉयज मटेरियल सेफ एंड नॉन टॉक्सिक? यस नो रिमार्क्स. अब इसके अंदर यस या नो के आगे आपको टिक नहीं करना, आपको बस सैंपल चेकलिस्ट बनानी है. तो आप देख सकते हो प्रॉपर चेकलिस्ट बनाई हुई है और एक नीचे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दी. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. 7th क्वेश्चन. 2 methods of reaching out to parent to involve them in the activities of the child care setting. पहला मेथड क्या है उसके बारे में लिख के फॉर एग्जाम्पल लिख दिया. ठीक है. सेकंड मेथड क्या है उसका एग्जाम्पल लिख दिया और फिर कंक्लूजन लिख दिया. ठीक है जी. ऐसे अगर आप लिखते हो अपने आंसर को, सारी चीजों को लिखते हो, एग्जाम्पल्स डालते हो, कंक्लूजन लाते हो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अब इसके बाद 7th क्वेश्चन के बाद सेक्शन बी आ जाता है जिसमें से वो कह रहे हैं कि DC1 की आपके पास प्रैक्टिकल मैनुअल नाम की बुक आई है जिसके अंदर एक्सरसाइज 4 6 या 7 में से आपको कोई एक एक्टिविटी करनी है. उसके अंदर करना क्या है वो जब आप उसकी प्रैक्टिकल मैनुअल बुक देखोगे तब समझ आएगा. तो मैंने यहाँ पर सेक्शन बी में एक्सरसाइज 6 की हुई है, प्रॉपर जो बुक में क्वेश्चंस पूछे हुए थे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व की हुई है. अब बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें बुक्स देखनी है, कुछ बच्चे कहेंगे देखो ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके अंदर ढेरों वीडियोस हर चीज की आती रहती हैं. असाइनमेंट कैसे बनाना है, पूरे के पूरे सॉल्व असाइनमेंट डाले हुए हैं, रिविजनरी वीडियोस 1-1 लाख व्यूज हैं. ठीक है. और हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना. अब ये टेलीग्राम चैनल है हमारा लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से. इसको ज्वाइन करने का क्या फायदा है, कोई भी न्यू वीडियो आएगी मैं इसके अंदर अपडेट डालती हूँ, आपको फटाफट से पता चल जाएगा. ऑल्सो पिंड मैसेज सबसे ऊपर है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे ऐसे तो डीसी हिंदी और इंग्लिश मीडियम की फ्री बुक्स जो इग्नू की तरफ से आती है वो मैंने यहाँ पर डाली हुई है. ठीक है जी, फ्री बुक्स डाली हुई है. अगर आपने बुक्स के लिए पे किया था तो इग्नू की तरफ से आ जाएंगी, लेकिन कब तक आएंगी कोई भरोसा नहीं है, कई बार बहुत लेट भी आती हैं. अगर कुछ देखना हो आपको तो यहाँ से बुक्स डाउनलोड करके इसमें से पढ़ सकते हो. ठीक है. बाकी तो अगर आप सॉल्व असाइनमेंट ले लेते हो तो सारी चीजें उसके अंदर है. अब एक्सरसाइज 6 में ऑब्जर्व और एनालाइज करना था, ये बता दिया. क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिख दिए, ऑब्जर्वेशन की डिटेल्स लिख के एनालिसिस लिख दिया कि पहले 2 मिनट मैंने ये ऑब्जर्व करा जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग और परसिस्टेंस, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पता चला. फिर 2 से 4 मिनट क्या हुआ, 4 से 6 मिनट क्या हुआ, 6 से 8 मिनट क्या हुआ, 8 से 10 मिनट क्या हुआ. ठीक है. और फिर कंक्लूजन लिख दिया. ठीक है. कंक्लूजन लिखने के बाद वो खत्म हो गया. अब सेक्शन सी आ गया. सेक्शन सी भी अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाऊं तो वो सेम बात कह रहा है, प्रैक्टिकल मैनुअल में एक्सरसाइज 6 8 9 में से कोई एक करनी है. क्या करनी है, कोई एक करनी है. यू हैव टू डू वन ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस. 5 8 9 में से हमने 5 कर दी, उसके बारे में बता दिया, ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, मेकिंग ऑफ द टॉय, टॉय कैसे बना रहे हैं, ये पिक्चर बना दी कि कैसे टॉय धीरे धीरे बनेगा. ठीक है. धीरे धीरे ये बनता जा रहा है, ये टॉय के अंदर ये रील डाल दी और ऐसे ये डालने के बाद ये हमारा टॉय गुड़िया बन गई, रील के अंदर से ऐसे घूमने वाली. बच्चों को मजा आएगा. अब बच्चे को जब हमने खेलने के लिए दे दी तो प्लेइंग विद द इन्फेंट, ऑब्जर्वेशन डिटेल्स जो आई वो हमने यहाँ पर लिख दी कि बच्चे ने कैसे कैसे क्या क्या किया. ठीक है. और फिर कंक्लूजन लिख दिया और यहाँ पर आपका असाइनमेंट हो जाता है DC1 का असाइनमेंट कंप्लीट. ठीक है जी. किन चीजों को ध्यान में रखना है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों सॉल्व करने हैं. फ्लो चार्ट बनाने हैं, पिक्चर्स लगानी है. ठीक है जी. कंक्लूजन लिखना है. लाइंस वाली शीट लेना चाहते हो लाइंस वाली लो, प्लेन लेना चाहते हो प्लेन लो. क्वेश्चन ब्लैक से लिखो, आंसर ब्लू से लिखो, बीच में कलर पेन्स यूज कर लो एग्जाम्पल्स के लिए. पेज नंबर्स जरूर मेंशन करो. ठीक है. प्रोसीजर क्या रहेगा उसको लगाने का, प्रोसीजर ये रहेगा, एड्रेस भी बता देती हूँ कहाँ सबमिट होगा. ऐसी फाइल लेनी है, ये देखो ये DC1 की फाइल है, ऐसी फाइल आपको लेनी है, गत्ते की फाइल लेनी है. ठीक है जी. आगे फ्रंट पेज लगानी है, जैसे ये 1 की फाइल है ना, ऐसे ये 2 की फाइल है और ये ऐसे ही 3 की फाइल है. आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये दिखा दूंगी आपको.
ठीक है जी। और उसके बाद येलो लिफाफे में पैक करके जाएगा आपका तीनों के तीनों असाइनमेंट्स, ये ऐसे येलो लिफाफे में जाएगा। अभी वो भी दिखा देती हूँ। ऐसी फाइल है, बाहर फ्रंट पेज लगा देना। फ्रंट पेज फिल कैसे होगा देख लो। इनरोलमेंट नंबर के आगे आपका इनरोलमेंट नंबर, आपकी जीमेल पे कंफर्मेशन मेल आया है उसमें इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, आपका नाम आपको पता ही होगा, आपका एड्रेस भी आपको पता ही होगा। ये वाला फ्रंट पेज लगाएंगे सब बच्चे। प्रोग्राम टाइटल DECE, कोर्स टाइटल ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, कोर्स कोड DC1, असाइनमेंट नंबर इस साल का है DC1 TMA1 2025, स्टडी सेंटर एंड कोड जो आपने एडमिशन लिया था, जो फॉर्म भरा था, सेकेंड लाइन में मिड में उसमें लिखा हुआ था आपका स्टडी सेंटर एंड कोड, उसको कॉपी करके गूगल पे डाल देना, उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। दूसरा, आपकी जीमेल पे जो कंफर्मेशन मेल आया है उसमें भी स्टडी सेंटर का फुल एड्रेस और कोड होता है, वो यहाँ पे लिखना है। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी जिस दिन सबमिट कर रहे हो और आपके साइन। आगे चलते हैं। ये फाइल अंदर भी ऐसा ही एक और फ्रंट पेज लगा देना। कलर लगाना चाहो कलर लगा देना, ब्लैक एंड व्हाइट लगाना हो ब्लैक एंड व्हाइट लगा देना। ये वही वाला है पेज अंदर। फिर आपका इग्नू का आई कार्ड लग जाएगा। आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, चैनल पे वीडियो डाली हुई है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं वापस से वो वीडियो शेयर कर दूंगी और व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगी। करना क्या है, जिस भी सेशन के स्टूडेंट हो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ, जनवरी 2025 या जुलाई 2025। हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। फिर आपको कुछ लेना है नहीं लेना वो बात अलग है, आपका नंबर सेव कर लेंगे तो जो भी नई वीडियो में डालती हूँ, स्टेटस में डालती हूँ, आप मेरा स्टेटस देख पाओगे। और फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर की फोटो लग जाएगी और फिर आपका असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पेज पे ले जाती हूँ मैं इस असाइनमेंट को। हैंड रिटन असाइनमेंट बनाने हैं सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। ठीक है जी। सबमिट कहाँ होगा देखो, असाइनमेंट येलो लिफाफे में ऊपर लिख देना DECE असाइनमेंट्स, DC123 टू द कोऑर्डिनेटर। अब यहाँ पे आपके स्टडी सेंटर का एड्रेस आएगा। स्टडी सेंटर का एड्रेस आपकी जीमेल पे जो कंफर्मेशन मेल आई है उसमें एड्रेस लिखा होगा, वो लिखना है। ठीक है जी। और स्टडी सेंटर कोड उसी में लिखा होगा। फ्रॉम आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी। ठीक है जी। अपने स्टडी सेंटर पे आपके असाइनमेंट जाते हैं और प्रोजेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस जाता है। इंडिया में कहीं से भी कर रहे हो, असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर पे जाएंगे जो आपने सिलेक्ट करा है, प्रोजेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस जाएगा। ठीक है जी। अब बच्चे पूछेंगे कि मैम सबमिशन की लास्ट डेट क्या है, फिलहाल क्या है। क्वेश्चन पेपर पे देख सकते हो, जनवरी सेशन वालों की 30 सितंबर 2025 है, जुलाई सेशन वालों की 30 मार्च 2026 है। ठीक है, ये डेट एक्सटेंड हो जाती है बट फिलहाल के लिए ये डेट्स हैं, ये डेट्स हैं। इसमें डाल के आप अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करोगे। रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप सबमिट करोगे ताकि आपके पास एक ट्रैकिंग आईडी रहे और आप ट्रैक करके देख सको कि आपका असाइनमेंट वहां पहुंच गया है या नहीं। अगर पहुंच गया है तो उसका स्क्रीनशॉट रख लेना, कल को मिसप्लेस हो जाता है तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। ठीक है जी। ये आप कॉम्बो लेना चाहो, सोल्ड बेस्ट मटेरियल, सारी टेंशन फ्री हो जाओगे। तीनों सोल्ड असाइनमेंट मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको 1 दिखाया है ऐसे ही मेरा पूरा का पूरा असाइनमेंट 2 है सारे सेक्शंस के साथ, ऐसे ही असाइनमेंट 3 है सारे के सारे सेक्शंस के साथ, और ऐसे ही प्रोजेक्ट है, वो भी मैं आगे आने वाली वीडियो में दिखा दूंगी। फ्रंट पेज मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पिक्चर्स जो आपको प्रिंट आउट करके लगानी है वो मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है जी। और ये असाइनमेंट था। बाकी YouTube चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से सब्सक्राइब कर लेना। ऑलरेडी 90,000 सब्सक्राइबर्स इस पे हैं, आप भी जुड़ोगे तो ये बढ़ेंगे, जैसे ये आपके प्यार के साथ ये परिवार आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे आने वाली वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं मैं चैनल पे डालती रहती हूँ। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उसे जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक यू।